बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज एक बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन खबर आई है, बल्कि यूं कह लें कि इमरान खान का मिन्नत तरला सामने आया है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 9 मई के हवाले से आज एक बार फिर से बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। वो खबर ये आई है कि 9 मई के एक और मुकदमात में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। 59 मुलजमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 16 मुलजमान को 3-3 माह की सजाएं सुनाई गई हैं। और ये मामला था, ये मुकदमा था फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह जो वफाकी वजीर थे उनके घर पर जो हमला हुआ था उसका ये मुकदमा था। तो गोया राना सनाउल्लाह का घर भी उतना ही मुकद्दस ठहरा जितना जना हाउस ठहरा था। बाकी वो पॉलिटिकल डिबेट है। अगर लीगली हम बात करें तो 9 मई का केस जिस तरह से बनाया गया है, ये केस बनता ही नहीं था, इसमें सजाएं होती ही नहीं है। बाकी चलो एक सेपरेट इशू है। लेकिन एक तरफ तो 9 मई के केस में इमरान खान की जमानतें मंजूर हुई 8 मुकदमात में, दूसरी तरफ अलीमा खानम के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक सेपरेट इशू है कि अलीमा खानम के दोनों बेटों को 27 माह के बाद गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 8 दिन का और 5 दिन का लंबा रिमांड दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसकी तरफ से हल्का फुल्का भी रद्द अमल नहीं दिया गया। अब हुआ कुछ यूं कि जब हम 9 मई की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 2 फरीकैन सामने आते हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट आती है, सीधी सीधी आर्मी आती है, और दूसरी तरफ हमारे माइंड में इमरान खान आता है। पीटीआई नहीं आती, इमरान खान आता है। और इन दोनों फरीकैन का एक ही मुतालबा, माफी मांगो। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कहती है ये माफी मांगे, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को कहता है माफी मांगे। इमरान खान कहता है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसने 9 मई किया, और दूसरी तरफ से मुतालबा ये आता है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहद हैं और हम वो पेश करेंगे। अब इन नाकाबिले तरदीद शवाहद की बिना पर पीटीआई की लीडरशिप को और कारकुनान को, वर्कर्स को, टिकट होल्डर्स को 10-10 साल की सजाएं बाटा रेट के तहत सुना दी गई हैं। लेकिन यही नाकाबिले तरदीद शवाहद आज तक इमरान खान के खिलाफ पेश नहीं किए जा सके हैं, बल्कि 2 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर गया और चालान भी पेश नहीं किया जा सका। अब से 3 दिन पहले, वैसे तो ये मामला आज का नहीं है, काफी पुराना है, इमरान खान से माफी की जो मुतालबा है वो किया जाता है कि आप माफी मांगे। दूसरी तरफ इमरान खान को मुख्तलिफ ऑफर्स की जाती हैं। इमरान खान की जबानी ये है कि इमरान खान को ऑफर की गई है कि आप 3 साल के लिए चुप करें और जहां चाहे आप चले जाएं। आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं और चुप कर जाएं। इमरान खान चुप होने के लिए तैयार नहीं है। जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान को के पास मौका था, चांस था हुकूमत बनाने का। पीपल्स पार्टी इमरान खान के पास गई, लेकिन इमरान खान नहीं माने। अब ताजा तरीन सिचुएशन ये है, ताजा तरीन सिचुएशन के मुताबिक पिछले हफ्ते सुहेल वड़ाइच ने 3 कॉलम लिखे। पिछले हफ्ते सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने 3 कॉलम लिखे, और सुहेल वड़ाइच का जो मेन पॉइंट था, मेन एजेंडा था, वो ये था कि इमरान खान सिद्के दिल से माफी मांग लें, और अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर इमरान खान को मसालें दी गई सुहेल वड़ाइच की तरफ से। वो मसाल थी भुट्टो की, वो मसाल थी भुट्टो की, जुल्फकार अली भुट्टो की। तो उनका ये मौकफ था कि इमरान खान को माफी मांगना ही पड़ेगी। अब जब सुहेल वड़ाइच का कॉलम आया और उन्होंने हवाला दिया फील्ड मार्शल साहब का, और इस तरह से जब इमरान खान से माफी वरना भुट्टो जैसा हाल, तो फिर अवाम की जो है सोशल मीडिया जागा। अवाम ने सुहेल वड़ाइच के जरिए तमाम लोगों को पैगाम दिया कि इमरान खान कहां पर है, 9 मई क्या है, अवाम क्या है, और इस वक्त जो सिचुएशन है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। इसके बाद अवाम की नब्ज चेक हुई, और नब्ज चेक होने के बाद सुहेल वड़ाइच का जो कॉलम था उसको डीजीआई एसपीआर की तरफ से उसको निगेट किया गया, उसकी तरदीद की गई, और ये कहा गया कि सुहेल वड़ाइच ने जाती फायदे के लिए ये कॉलम लिखा है और इदारे ने भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। अब जब ये डीजीआई एसपीआर साहब की तरफ से आया कि ब्रसल्स में ना तो पीटीआई का जिक्र हुआ है, ना किसी माफी तलाफी का जिक्र हुआ है, ना कोई 9 मई का जिक्र हुआ है, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से तो माफी मांग ली गई, लेकिन दूसरी तरफ कल इजाजुल हक
जनरल ज़िया के बेटे इजाजुल हक की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें इजाजुल हक ने एक तो इंकशाफ ये किया कि इमरान खान की आर्मी हाउस में आर्मी चीफ क्या नाम था, बाजवा साहब के साथ मुलाकात तय थी, लेकिन उस मुलाकात के दिन इमरान खान पर गोली चल गई। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया। दूसरा उन्होंने इंकशाफ ये किया कि इमरान खान सिर्फ ये कह दे कि जो हुआ मुझे उस पर अफसोस है, कोई माफी ना मांगे, सिर्फ ये बात कह दें कि जो हुआ मुझे उस पर अफसोस है, आई रेग्रेट व्हाट हैपेंड, उनके अल्फाज थे। तो अगर इमरान खान इतनी सी बात कर देते हैं तो मामला हल हो जाएंगे। पहले सुहेल राज की तरफ से कहा गया कि सिद्के दिल से माफी मांगनी, अगर नहीं मांगते तो भुट्टो जैसा अंजाम, उनका जो खुलासा था उनके कॉलम का। उसके बाद इजाजुल हक ने आकर कह दिया कि इमरान खान सिर्फ इतना कह दें कि जो हुआ मुझे उस पर अफसोस है। और आज एक बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं, उनको वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो आप साफ ही कर लें, अंसार अब्बासी साहब ने आज एक नई खबर दी है। यूं कह लें कि मिन्नत तरला की है। मिन्नत तरला क्या है? मिन्नत तरला आज फहीम अख्तर मलिक साहब ने उन्होंने कहा कि जी ये तो वही बात हो गई कि अगले बंदे को टरखाओ जितना टरखा सकते हो, अगर नहीं टरकता तो खुद टरक जाओ। अब अंसार अब्बासी साहब ने जो आज खबर दी है, जो आज उन्होंने तज्जिया पेश किया है, उनका कहना था कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद को कोई बात करें और ना अपने किसी भगोड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। मुझे यकीन है इससे खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। अब बात सिर्फ यहां पर नहीं ठहरती, बात एक और भी है। तलाल चौधरी, वजीर मुमलकत दाखिला जो है तलाल चौधरी, उन्होंने कहा कि पीटीआई टारगेट नहीं, हमारा टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई को कानून तोड़ा। तो इसका मतलब है व्यू बदल गया। 3 बंदे एक ही दिन में 3 बंदे सामने आए हैं। इजाजुल हक, उसने कहा कि इमरान खान सिर्फ ये कहते हैं कि जो वो मुझे उस पर अफसोस है। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान कुछ भी ना करें, कोई वर्ड यूज ना करें, सिर्फ जो फौज पर तनकीद करते हैं और जो सोशल मीडिया फौज पर तनकीद करता है उसको रोक लें तो मुश्किलात कम हो जाएंगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई को ये सारा मामला किया। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो इमरान खान से जो माफी का मुतालबा था वहां से पीछे हट गए और सिर्फ ये बात आ गई कि सिर्फ आप तनकीद कम कर दें, यानी कि चुप कर जाएं। और चुप उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की हद तक कहा है कि जो आर्मी पर तनकीद होती है और जो उसके भगोड़े सोशल मीडिया तनकीद करता है वो चुप कर जाएं। अब इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन पहले इसका जवाब जो पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ट्विटर पर दिया गया वो मैं आपको बता देता हूं। पीटीआई ऑफिशियल ने इसका जवाब दिया है कि मुबारक हो डाकिया खबर लाया है। पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पीटीआई की तरफ से जो इसका जवाब दिया गया है वो ये है कि मुबारक हो डाकिया खबर लाया है कि माफी की अब जरूरत नहीं, बस फौज के खिलाफ कोई बात करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली बात तो ये कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम ला के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया आजाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है। आजकल ये राय फौज के बड़ों के खिलाफ है क्योंकि इन्होंने माओं, बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी जिसमें कई लोग शहीद हुए। तो ये पीटीआई ऑफिशियल ने इसका जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान ने ये बात कही कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। ये इमरान खान ने कहा कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। और उसके बाद इमरान खान ने जब भी बात की है फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। इमरान खान ने या पीटीआई ने या जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ऐसी बात करते हैं, वो सिर्फ चंद बड़ों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इमरान खान आसिम ला कहता है, इमरान खान ने कभी भी फौज ला नहीं कहा, आसिम ला का है, मार्शल ला का है। और मार्शल ला कौन लगाता है? ये कभी पूरी फौज नहीं लगाती, ये आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया और चंद भगोड़े क्या है। सोशल मीडिया असल में ये आम आवाम की आवाज है। सोशल मीडिया
असल में जमहूरियत है। अगर सोशल मीडिया है तो आवाम की आवाज लोगों तक पहुंचती है। सोशल मीडिया के दबाव में आकर लोग, जो गवर्नमेंट है वो बड़े फैसले करती है, बड़े काम करती है। सोशल मीडिया की वजह से आम आवाम के मसाइल जो है वो इक़्तिदार के अवानों तक पहुंचते हैं, वरना ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान से, ये मैं नहीं है, ये 3 बंदों की मैंने आपको बात आप तक पहुंचाई है कि इमरान खान से अब जो मामला है, जो मुतालबा है, वो माफ़ी का नहीं है, वो अफसोस का नहीं है, वो सिर्फ ये है, वो चुप रहने का भी नहीं है, वो सिस्टम चलने तक का भी नहीं है। अब इन पैगामात की रोशनी में मैं आखिर ये कर सकता हूँ कि इमरान खान से अब सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि आप सिर्फ आर्मी पर, आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, जो कि अनकंट्रोलेबल है। तो क्योंकि अनकंट्रोलेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फायरवॉल भी लगा कर देखी जा चुकी है, इंटरनेट स्लो करके भी देखा जा चुका है, इंटरनेट बंद करके भी देखा जा चुका है, पीक एक्ट लागू करके भी देखा जा चुका है। लेकिन सोशल मीडिया जो है, क्योंकि डिजिटल दौर है, 2024 है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।